और मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। यहीं पे आपको खेल कर देगा। सवाल कहेगा कि पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, और पूछेगा कि वाटर मेट्रो पहला कोची और दूसरा वाटर मेट्रो मंगलुरु कर्नाटक। अगर पहला वाटर मेट्रो पूछेगा तो ध्यान रखिएगा ये पहला वाटर मेट्रो कोची और दूसरा वाटर मेट्रो मंगलुरु, लेकिन पहला अंडर वाटर तो कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। अगला सवाल, अगला है किंग चार्ल्स थर्ड कि 2025 के जन्मदिन सूची में किस नाइट की उपाधि देने की घोषणा किया है। अब बताना है कि सर जो किंग जो चार्ल्स थर्ड है ये 2025 के जन्मदिन के समान में कौन सी सूची में इनको नाइट की अगर बात करेंगे उपाधि देने की घोषणा किया है, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये डेविड वेकहेम, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ। यही जो है जो नाइट की उपाधि, आपको पता होगा कि नाइट हुड की उपाधि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में लौटा दिए थे, जिनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। यही ना है नाइट हुड की अगर हम बात करेंगे, नाइट हुड का क्या किए थे? उपाधि लौटा दिए थे। और इनका एक दो बुक है, याद रखिएगा, काबुली वाला और एक है जिनका नाम क्या है? गीतांजलि। कौन था? गीतांजलि। ये दोनों सवाल पूछा जाता है। और महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि कर दिए थे। अगला सवाल है ये, आर्यन सबलेंका को हराकर फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब की अगर हम बात करेंगे किसने जीता है? तो नाम याद है? कोको गॉफ। कौन है? कोको गॉफ। यानी कि यही कोको गॉफ की अगर हम बात करेंगे, कोको गॉफ ने आर्यन सबलेंका को हराकर फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है। यानी कि कहेगा कि फ्रेंच ओपन महिला में विजेता कौन है? आर्यन सबलेंका को हराकर कोको गॉफ। यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला है ये, किस ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस NSI 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी स्वर्ण पदक अगर हम बात करेंगे जीता है? ये बताइए थोड़ा सा। देखिए कह रहा है कि किस ग्राम पंचायत, यानी किस ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस NSI 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत डिजिटल गवर्नेंस, यानी कौन पंचायत है जो डिजिटल के रूप में अवार्ड जीता है? तो ध्यान रखिए रोहिणी ग्राम पंचायत, ये महाराष्ट्र में ये हो जाएगा। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे डिजिटल रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, यानी कौन सा पंचायत डिजिटल रूप से पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा रोहिणी। क्या हो जाएगा? रोहिणी। यानी ऑप्शन नंबर हम डी के साथ। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू बाबू, हैप्पी बर्थडे। सभी को दिल से थैंक यू, जितने भी लोग मेंशन किए, जितने भी लोग मेरे को हैप्पी बर्थडे किए, दिल से थैंक यू। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लाइसेंस प्राप्त करने की अगर हम बात करेंगे पहली निजी भारतीय ई कॉमर्स वाली कंपनी कौन सी बन गई है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई बैंकिंग को वित्तीय कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, गैर बैंकिंग यानी कि दूसरे बैंकिंग, तो ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट। कौन था? फ्लिपकार्ट के अगर हम जिस चीज पे आप शॉपिंग नहीं करते वही, तो गैर बैंकिंग बन गया है फ्लिपकार्ट। कौन सा? फ्लिपकार्ट। चलिए अगला सवाल है ये सवाल, भारतीय महिला हॉकी टीम 2025 में महिला एशिया कप ने अपने अभियान का शुरुआत अगर हम बात करेंगे कहां से किया है? बताइए अपने अभियान का शुरुआत कहां से करेगी? बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जापान, चाइना, थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि भारतीय महिला हॉकी 2025 में महिला एशिया कप अपने अभियान के लिए ऑप्शन नंबर सी। हॉकी की अगर हम बात करेंगे, हॉकी का जो कप पूछेगा, हॉकी का जो कप पूछेगा ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा जिसका नाम क्या है? रंगास्वामी के साथ हो जाएगा जिसका नाम क्या है? रणजीत सिंह। उसके बाद मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। इसके बाद अगला हो जाएगा रंगास्वामी सुल्तान अजल शाह कप। ये सब के सब अगर हम बात करेंगे ये किसका है? तो ध्यान रखिएगा इस सब का सब जो है ये किसका है? हॉकी का है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, स्मार्टी डायमंड बाबू, थैंक यू बाबू, सभी को लव यू फॉर ऑल। और पूरी तरीके से एंजॉय करो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद पढ़ाई भी और सेहत पे भी ध्यान रखना है। चलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? अब कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 में किस तारीख को मनाया गया? 7 जून। यानी कि विश्व सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा 7 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। कल भी लाइव रहिएगा, कल भी ये भी यूट्यूब चैनल पे आपको पता होगा, कल भी जो है जितने भी बिहार पुलिस में आधुनिक भारत का इतिहास आया है सब खत्म एक क्लास में, 1901 से लेकर 1948-47 तक कहानी। तो कल भी लाइव आप जुड़िएगा 10 बजे, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल लगा हुआ है, जाकर लाइक कर दीजिए। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय के पुस्तकालय किसके? लगाओ स्टार, ले बबुआ लगाओ स्टार। कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री जो संग्रहालय है उनके पे किसको निदेशक के रूप में अगर हम बात करेंगे ये क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा अश्विनी लोहानी दी को। अब अश्विनी वैष्णव मत मार देना, रेलवे मंत्री वाला ना रे बाबू, ये दूसरा है जो प्रधानमंत्री जो पुस्तकालय वाला है, तो ये हो जाएगा अश्विनी लोहानी। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे बोलिए, आगे चले, चलो आगे चले।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन किसने आमंत्रित किया है? अब देखिए ये सवाल आपको बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे किसने आमंत्रित किया है? जो बाइडन, मार्क, हाँ लगा लो स्टार, बड़ी तगड़ा सवाल है। कहा गया ना कि हमने तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। चल बताओ क्वेश्चन, G7 के शिखर के लिए सम्मेलन किसने आमंत्रित किया है? मार्क कार्नी या ऋषि सुनक या इमरान मैक्रो या जो बाइडन? बताए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो ये हो जाएंगे मार्क कार्नी। कौन हो जाएंगे? मार्क कार्नी, कनाडा वाले प्रधानमंत्री। इनको अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किए थे और मोदी जी फ्री बैठे हैं, आ जाइए घूमने के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है ये सवाल, हाल ही में किस देश ने क्रीमिया के केर्च ब्रिज पर बमबारी की जिसका उपयोग रूस द्वारा सैन्य परिवहन के लिए किया जाता? चलिए, तो हाल ही में किस देश की अगर हम बात करेंगे, क्रीमिया की अगर हम बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने क्रीमिया के क्रेच पे ब्रिज पे बमबारी किया जिसके उपयोग से रूस द्वारा सैन्य परिवहन किया जाता है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन। कौन हो जाएगा? यूक्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अरे पीडीएफ चिल्ला रहे, ऊपर लिंक नहीं लगा है, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। पीडीएफ चिल्ला रहा है सब कभी से कि सर पीडीएफ दे दीजिए, ऊपर लिंक ना लगा है, लगा है कि नहीं लगा है पीडीएफ का लिंक? तो जाओ ज्वाइन हो, उसमें से लो पीडीएफ। बार बार कह रहा है कि सर ऊपर नहीं किया गया है जी। चलो, कह रहा है कि जून 2025 में भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र किसको निकाय के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, अरे सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, ये चुना गया, हाँ सही है, ये यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स अगर हम बात करेंगे, ये सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, तो ह्यूमन राइट होगा नहीं, ये होगा सोशल अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। यहीं पे आपसे यूनेस्को अगर पूछेगा कि यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था और भारत का 43वें नंबर का कौन है? मोइदेम। कौन सा है? मोइदेम हो जाएगा। और मोइदेम की अगर हम बात करेंगे असम में, कहां पे? असम में हो जाएगा, आपको पता होगा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। और पेरिस कहां है? फ्रांस में। कहां है? फ्रांस में। चले गए, चलिए बिहार पुलिस क्लियर हो जाएगा तो आएंगे मिलने, एकदम आना और मिठाई लेकर आना। और मिठाई सबसे अधिक उसको खिलाना है जो तुमसे देखकर जड़ता था। हमारे साइंस वाले सर बोलते हैं कि उसके घर में 10 नहीं 20 गो नहीं 30 गो नहीं 40 किलो लड्डू भेजवा देना। चलो, कौन सा देश जून 2025 में मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन करने के लिए सब्सिडी पे समझौते के औपचारिक की अगर हम बात करेंगे, ये कह रहा है कि WTO का 101वां सदस्य बना है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा जिसका नाम क्या है? निकारागुआ। कौन सा हो जाएगा? निकारागुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ। आपको बताना है WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। क्या होता है? विश्व व्यापार, अगर हम बात करेंगे व्यापार संगठन। और सवाल कहेगा कि सर इसका स्थापना कब हुआ? बार बार पेपर में पूछेगा, 1995, बहुत बार WTO। और आपको पता है मुख्यालय कहां पे है? जेनेवा। अगर बात करेंगे WHO का स्थापना 7 अप्रैल अगर हम बात करेंगे 1948 और बात करेंगे, इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता होगा WHO का मुख्यालय कहां है? चलिए बताइए, जेनेवा। कहां है? जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड। कहां पे? स्विट्जरलैंड, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ILO पूछेगा, ILO का स्थापना 1919 में हुआ था और इसीलिए 1 मई को अगर हम बात करेंगे तो मजदूर दिवस के रूप में, कौन सा दिवस? मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद पूछेगा कि 13 मई को, हाँ 13 मई को कौन सा दिवस? चलिए 13 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, जल्दी से बताइए। चलो अगला सवाल है 2025 तक खींचन और मीनार आर्द्र भूमि को जोड़ने के बाद भारत में कितने रामसर साइट हो जाएंगे? रामसर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ईरान में। कहां पे? ईरान में हो जाएगा। और सवाल कहेगा, सुनिएगा, रामसर की अगर हम बात करेंगे, जगह है जिसका नाम है ईरान। कहां पे? ईरान में हो जाएगा। इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस की अगर हम बात करेंगे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। और ये आया था 71 में, भारत शामिल हुआ था 77 और 78 में। लेकिन इसमें पूछा कि कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे, यानी कि सी के साथ 91, यानी कि रामसर स्थल जो है आर्द्र भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 91 हो जाएगा। और सबसे अधिक जो है ये कहां पे? तो तमिलनाडु वाले एरिया में। क्लियर है? अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम बात करेंगे, CPCI 2025 में अगर हम बात करेंगे कि भारत का स्थान क्या था? CPI की अगर हम बात करेंगे, भारत का स्थान क्या था, ये बताइए। CPI, तो CPI में जो भारत का स्थान था, ध्यान रखिएगा, ये 10वें नंबर, यानी कि CCPI, क्या नाम है? CCPI, यानी कि बात करेंगे 10वें नंबर पे भारत था, जिसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट को अगर हम बात करें, क्लाइमेट जो है बार बार बदलना, यानी कि जलवायु जो परिवर्तन है उसके लिए। क्लियर है? इसको कराता है UNSSC। अगला सवाल है ये सवाल, हाल ही में रायगढ़ किले में खुदाई के दौरान यत्रराज के नाम से जाने जाने वाला कौन सा प्राचीन वैज्ञानिक उपकरण खोजा गया है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। यानी कि कह रहा है कि हाल ही में जो रायगढ़ का किला है, रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में, इसमें कौन सा यंत्र खोजा गया है? एस्ट्रोलेब की अगर हम बात करें खोजा गया है। क्लियर है? आगे चले, चलो अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? अभी बताने वाला सवाल है जी, बताओ, ये बताने वाला सवाल है, कब मनाते हैं? बाप रे बाप, कहिया 5 मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। 22 अप्रैल आपको पता ही होगा, 22 अप्रैल पता है ना? चल
22 मई आपको पता ही है जैव विविधता दिवस। देश भर में जाति जनगणना की प्रक्रिया कब चालू हुई? चलिए बताइए। देश में अगर हम बात करेंगे ये जाति जनगणना जाति जनगणना, यहाँ पे जाति नहीं होगा बाबू, जनगणना होगा। क्या होगा? यहाँ जाति गलती हो गया है यहाँ पे। तो 1 मार्च 2027 को अभी बताएं कि जनगणना जो है पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाला है और ये जो शुरू होगा 2027 में। और पहला जाति अगर बात करेंगे, पहला जाति अगर हम बात करेंगे जातिगत जनगणना स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार। कब स्टार्ट किया गया था? 2022 में किया गया था। किसने किए थे? तेजस्वी यादव। और इसमें सबसे अधिक कौन से भाई थे? तो यादव भाई थे। कितने परसेंट? तो ध्यान रखिएगा 14.26%। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है ये, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? ले बताओ तो, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जिसका नाम क्या है? आरसीबी। कौन है? आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। यहाँ का कप्तान थे जिनका नाम था रजत पाटीदार। कौन थे? रजत पाटीदार थे, यानी कि कह सकते हैं ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। और किसको हराए हैं? तो ध्यान रखिएगा पंजाब को। यानी कि रनरअप कौन था? रनरअप कौन था? यानी कि उप विजेता कौन था? तो पंजाब। और पंजाब का कप्तान कौन थे? जिनका नाम क्या था? श्रेयस अय्यर। कौन थे? श्रेयस अय्यर। आपको बताना है कि पर्पल कैप, पहले ऑरेंज कैप बताइए। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप की अगर हम बात करेंगे, ऑरेंज कैप किसको मिला है? ऑरेंज कैप की अगर हम बात करेंगे, ये मिला है साई सुदर्शन को। किसको मिला है? साई सुदर्शन को मिला है। और साई सुदर्शन की कहां से खेलते थे? तो जीटी यानी कि गुजरात से। अच्छा बताना है पर्पल कैप, पर्पल कैप किसको मिला है? तो ये मिला है किसको? पर्पल कैप जो सबसे अधिक एज मिलता है, सबसे अधिक रन मारने वाले को। और ये सबसे अधिक मिलता है विकेट लेने वाले को। तो ये मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को। किसको मिला है? प्रसिद्ध कृष्णा को। और प्रसिद्ध कृष्णा आपको पता है कहां से खेलते थे? चले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, रॉयल बंगाल। अगर बात करेंगे कौन से संस्करण था? 18वां संस्करण था, यानी कि 18 नंबर का संस्करण था। करवाया इसको टाटा। किसने करवाया? टाटा। करवाता कौन है? बीसीसीआई, बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना 1928। और इसके अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके हेड अभी वर्तमान में रोजर बिनी। और इनके सचिव की अगर हम बात करेंगे, सचिव कौन है? देवजीत सकिया। कौन है? देवजीत सकिया अगर हम बात करेंगे, अभी वर्तमान में इनके सचिव है। तो टाटा आईपीएल आप देख लीजिए, पूरी तरीके से बता दिए। क्लियर है? अच्छा फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? कौन बताएगा? बताओ तो। फाइनल मैच इसका कौन सा स्टेडियम में खेला गया था? अरे अहमदाबाद में। अरे मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम क्या है? अरे बताओ, पीएम मोदी ना पता है? पीएम मोदी ये स्टेडियम में फाइनल खेला गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो ये कहाँ पे? अहमदाबाद वाला। अहमदाबाद की अगर हम बात करेंगे, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात वाला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित होगा? ये आपको बताना है। ये आईसीसी की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इंडिया और श्रीलंका, यानी कि इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे कि आईसीसी महिला जो वनडे विश्व कप है, ये कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, मुख लगाओ स्टार। मुख खीर भवानी मेला, ये वार्षिक मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए इसमें तो आपको पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कहाँ होता है? ये सवाल पूछा है कि मुख्य रूप से खीर भवानी मेला, ये वार्षिक जो मेला है, वार्षिक का मतलब ये होता है कि हर साल पे होता है। कहाँ होता है? तो ध्यान रखिए तुला मूला गदरबल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता होगा कि पुणे की अगर बात करेंगे, सबसे अधिक जो ऊंचा जो ब्रिज बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? तो आपको पता होगा चेनाब नदी, ये बात करेंगे श्रीनगर में। अगला सवाल है, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासभा क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये बताइए। अगला सवाल है कि 80 नंबर के संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अगर हम बात करेंगे, ये अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा ये चुना गया है जिसका नाम है बेयरबॉक को। किसको चुना गया है? एनलेना बेयरबॉक को। ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। 80 नंबर के संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की अगर हम बात करेंगे, एनलेना बेयरबॉक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्लियर? अगला सर, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाता है? बहुत आसान सवाल है। 1 मई को कौन सा दिवस? मजदूर दिवस। कौन सा दिवस? मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा बताइए तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो तेलंगाना स्थापना दिवस की अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा 2 जून। यानी कि तेलंगाना अगर हम बात करेंगे कितने तारीख को? 2 जून को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सवाल पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? अब जा 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 जान भूला जा। चलिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए कुमराम भीम अभयारण्य की अगर हम बात करेंगे, रिजर्व को अधिसूचित किया गया? किसको किया है? तो ध्यान रखिएगा ये पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। आपको एक चीज बताना है कि सर टाइगर दिवस कब मनाते हैं? टाइगर दिवस तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को।
और आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट जो टाइगर है कब आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 29 जुलाई 1973 में आया था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो इसके अगर बात करेंगे टाइगर, अगर पूछेगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। चलिए सर, कहेगा कि सर वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये राजेंद्र सिंह। क्लियर है? राजेंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ में कौन से नेशनल पार्क है? इंद्रावती नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। सब पेपर में पूछा जाता है, वाटरमैन हो गया, टाइगर मैन ऑफ हो गया, ये सब आपको ध्यान रखिएगा। चले गए, चलो अगला सवाल है ये, किस भारतीय राज्य ने पर्यटन और वन्यजीव शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व को पीटीआर सीमांत क्षेत्र में अपनी पहली बाघ सफारी प्रस्ताव किया है? आगे चले, चलिए बताइए। तो ये अगर हम बात करेंगे कौन से, अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि सर पलामू टाइगर रिजर्व अगर हम बात करेंगे कहाँ पड़ता है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? झारखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। किसके साथ? सी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कान्हा, पाना, कूनो, ये सब नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, जिसमें अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्लियर है? चलो अगला सवाल, 2025 में प्रिंसेप और द एस्टुएरियस खेल का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये कह रहा है कि 2025 में प्रिंसेस ऑफ, अगर हम बात करेंगे एस्टुएरियस खेल के अगर हम बात करेंगे किसको दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा सेरेना विलियम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि 2025 में प्रिंसेस ऑफ द एस्टुएरियस खेल का पुरस्कार किसे जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि सेरेना विलियम्स के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले, चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का स्थापित कहाँ किया जा रहा है? ये आपको बताना है, ये कहाँ किया जा रहा है सेज, यानी कि पहला जो स्थापित है कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना, ये बताइए ये कहाँ किया जा रहा है? तो आपको पता होगा ये नवा रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़। कहाँ पे? नवा रायपुर। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में भारत का पहला इंटेलिजेंस एआई विशेष आर्थिक, लेकिन पहला विश्वविद्यालय पूछेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिए कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में। अगला सवाल, विश्व दुग्ध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए आपके पेपर में ऐसा ऐसा सवाल आता रहता है, लेकिन वैसा ऐसा दिवस से, लेकिन ये सवाल पूछा है कि विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर को अगर हम बात करेंगे संविधान दिवस। कौन सा दिवस? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? जल्दी तो बताओ तो। पराक्रम दिवस की अगर हम बात करेंगे, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो एड्स दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। तो ये सब कहीं ना कहीं आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है। 1 जून, कहीं ना कहीं 26 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। अगला है 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किससे मिला है, जो थाईलैंड में पहली महिला जो जिन्हें खिताब जीता है? बताइए सर। अगला सवाल, 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसे मिला है, जो थाईलैंड की अगर हम बात करेंगे थाईलैंड की महिला है जिन्हें खिताब ये पहली बार जीता है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगिस्त्री। नमो ऐसा है कि यादों नहीं कर पाओगे कि 2025 में मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे खाली सुचाता याद रखना। कैसे याद रखोगे? सुचाता। तो मिस की अगर हम बात याद कैसे करें? मिस, तो स यहू में बा, स इसमें भी बा, तो स से क्या हो जाएगा? सुचाता। क्या हो जाएगा? सुचाता। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। अगला सवाल है, घटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस शहर में स्थित है? ये बताना है। घटमपुर थर्मल अगर हम बात करेंगे, थर्मल जो प्लांट है ये कहाँ स्थित है? बताइए। घटमपुर अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा कानपुर में। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कानपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी के साथ जाएंगे कि घटमपुर जो थर्मल जो पावर प्लांट है ये कहाँ पे? ये कानपुर में। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? अगला सवाल, अगला है, हाल ही में ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? ग्लेशियर के लिए कौन से किया है? तो ध्यान रखिएगा ये किया है जिसका नाम क्या है? तजिकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और कहेगा कि आर्टिकल नंबर 44 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड, जिसे आपको पता होगा कि समान सिविल संहिता कहा जाता है। और सवाल कहेगा कि दूसरा कौन था? गुजरात। कौन से अगर हम बात करेंगे कमिटी पे, तो ध्यान रखिएगा रंजना प्रसाद देसाई। कौन से कमिटी?
एसएससी की एग्जाम में राहुल को हर सवाल देखा देखा सा लगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही तो उसने ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पे लगाए थे। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। आज मैं रैंडम लोगों से एक सिंपल सवाल पूछूंगा, व्हाट वाज योर लास्ट यूपीआई पेमेंट, किसको की थी और क्यों। पर इसमें एक ट्विस्ट है, इफ आई लाइक देयर आंसर आई विल रिवॉर्ड देम विद 100 रुपीस वाया नावी यूपीआई। लास्ट यूपीआई पेमेंट मैंने पार्किंग का फाइन भरा था अपने फ्रेंड के लिए। मैं तो ड्राइव भी नहीं करता हूँ। My last UPI payment was for samosa, only samosa. क्वाइट फनी। कल रात को की थी, एक्चुअली गर्लफ्रेंड से थोड़ी नाराजगी थी तो उसके लिए खाना ऑर्डर किया था। With Navi UPI, payments are super fast, secure, and guess what? You get up to 100 rupees rewards on every payment. ना 25 में अंडमान सागर के ऊपर बनने वाला संभावित जो चक्रवात है, इसका नाम क्या है? लगा लो स्टार, स्टार लगा लो। जब भी चक्रवात आता है हमेशा लो प्रेशर होता है, जिसे कहा जाता है निम्न याऊ दाब। क्या कहा जाता है? निम्न याऊ की अगर हम बात करेंगे याऊ दाब, तो कहेगा कि सर बताइए, जब भी चक्रवात आएगा निम्न याऊ दाब, यानी कि मई 2025 में अंडमान सागर के ऊपर बनने वाला जो संभावित जो चक्रवात है, इसका नाम क्या है? तो साइक्लोन शक्ति। याद रखिएगा, नाम पूछेगा कौन था? साइक्लोन शक्ति की अगर हम बात करेंगे, ये ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। चले आगे, चलो अगला सवाल। अगला है विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली पहली कनाडा की हिंदू महिला जो गीता पे यानी कि जो गीता है उस पे हाथ रखकर शपथ लिया है, यानी कि अनीता आनंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनीता आनंद। जो गीता पे अगर हम बात करेंगे, गीता पे हाथ रखकर ये शपथ लिया है। ये कहाँ के बनी है? कनाडा की पहली हिंदू महिला विदेश मंत्री। तो कनाडा के अगर हम बात करेंगे, मार्क कोनी हो जाएंगे प्रधानमंत्री, और पूछेगा कि विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? तो विदेश मंत्री हो जाएंगे जिनका नाम क्या है? अनीता आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलो। सब भाग गया। लास्ट में कहता है कि सर नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो सब भाग गया ना, कोनो नहीं है। जो टीका रहेगा वही क्वेश्चन ले जाएगा। कहा गया ना कि भीड़ तो हर कोई लगाता है, लेकिन लास्ट तक जो टीका रह जाए वही योद्धा होते हैं। तो देखो जितना था सब चला गया, और जो ये मजबूरी में जो पढ़ रहा है समझ लेना कि वही जो है क्वेश्चन लेकर जाएगा और सेलेक्ट लेकर जाएगा, और सब चला गया दूसरा पता ना कहाँ। लेकिन जो अभी जितना देख रहा है लास्ट तक बने रहिएगा। अरे वीडियो लाइव रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे, तुरंत प्राइवेट होगा। क्योंकि ये भी सवाल है सर, क्यों? क्योंकि जब आएगा समय तो बताया जाएगा। मई 2025 में राष्ट्रीय अगर हम बात करेंगे कानूनी सेवा प्राधिकरण की अगर हम बात करेंगे, ये नासा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसको नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगर हम बात करेंगे चुना गया। बी आर गवई को अगर हम बात करेंगे, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अगर हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अभी वर्तमान में क्या है? सीजीआई है। तो कहेगा कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अगर हम बात करेंगे, अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है? तो ध्यान रखिएगा न्यायमूर्ति बी आर गवई। और बात करेंगे ये कौन से धर्म मानते हैं? बौद्ध धर्म। ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा विधायी निकाय पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे काम करने वाला पहला बनने के लिए तैयार है? यानी कि पूरी तरीके से विधायी रूप से सौर ऊर्जा पे हम पढ़ाए थे, आपको पता होगा, जिसका नाम है दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली असेंबली। और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेखा गुप्ता। क्या नाम है? रेखा गुप्ता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे। चलिए अगला है, केरल के त्रिशूरपुरम उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? देखिए केरल के ऐसा बताइए कौन ऐसा मंदिर है जो त्रिशूरपुरम, तो पहले पूछेगा त्रिशूरपुरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और सवाल कहेगा कौन से मंदिर में मनाया जाता है? तो मंदिर का आपको नाम याद रखिएगा, वंकुटनाथ मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ। और इसी में राष्ट्रपति अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? द्रौपदी जो मुर्मू है, ये गई थी। और सबरीमाला में महिलाओं का एंट्री, इसमें महिलाओं की अगर हम बात करेंगे, महिलाओं का ये जो एंट्री है, ये एंट्री जो है पूरी तरीके से क्या है? क्लोज है। एंट्री क्या है? क्लोज है। और इसमें किसकी सबरीमाला में पूजा होता है? लॉर्ड अयप्पा की। किसकी पूजा होती है? लॉर्ड अयप्पा के। जिसमें अगर हम बात करेंगे, ये भी कहाँ है? केरल में। कहाँ है? ये भी केरल में। क्लियर है? पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, एकमात्र विष्णु भगवान का लेटी हुई प्रतिमा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है,
2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे कहा जाता है सीबीआई, सीबीआई की अगर हम बात करेंगे निदेशक 1 वर्ष के लिए किसको बढ़ा दिया गया, यानी कि सीबीआई को अगर हम बात करेंगे, सीबीआई के कौन अध्यक्ष है, तो आपको पता होगा कि सीबीआई के कौन है, प्रवीण सूद, यानी किसको, प्रवीण सूद की अगर हम बात करेंगे, सीबीआई की अगर हम बात करेंगे प्रवीण सूद, सीबीआई के कौन है, और नारकोटिक ब्यूरो के अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे अनुराग गर्ग, ये कौन हो जाएंगे, अनुराग कर। और सीबीआई की अगर हम बात करेंगे और एफबीआई की अगर हम बात करेंगे जो अमेरिका का है, ये हो जाएंगे काश पटेल, कौन हो जाएंगे, काश पटेल हो जाएंगे। क्लियर है। और पूछेगा कि 47वें नंबर के यूएसए के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कौन है, डोनाल्ड बाबा, कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। इनको अगर हम बात करेंगे कि टाइम ऑफ द अगर हम बात करेंगे पर्सन ईयर अवार्ड, टाइम ऑफ द अगर हम बात करेंगे पर्सन ईयर के अगर हम बात करेंगे, अवार्ड के अगर हम बात करेंगे, ये सम्मानित हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अगर हम बात करेंगे पुरस्कार में 2025 में किस वर्ष का पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया, ये आपको सवाल बताना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अगर हम बात करेंगे ये किसको मिला है, तो ध्यान रखिएगा सुभाषिस ये बोस को मिला है, किसको मिला है, सुभाषिस को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और फुटबॉल के सबसे पुराना कप पूछेगा, सबसे पुराना कप कौन है, तो सबसे पुराना कप हो जाएगा जिसका नाम क्या है, डुरंड कप, कौन सा, डुरंड कप। इसी फुटबॉल से भी संबंधित है संतोष ट्रॉफी, क्या नाम है, संतोष ट्रॉफी, इसी से संबंधित है। मेड्रेका कप इसी से है। और सुनील छेत्री का भी संबंध क्या है, ये भी क्या थे, ये भी फुटबॉल के अगर हम बात करेंगे प्लेयर थे। और बात करेंगे ये गुरकीत सिंह, ये भी अगर हम बात करेंगे गोलकीपर, क्या थे, गोलकीपर थे, ये भी क्या है, फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो पेपर में आपसे बार बार पूछा जाएगा। जो लास्ट तक टीका है वही इतिहास रचा है, कहा गया ना, जो लास्ट तक टीका है वही क्या कहा जाता है, इतिहास रचा है। चलिए, कौन से संपर्क खेल नगोया की अगर हम बात करेंगे 2026 जापान में किया जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए, तो ये हो जाएगा मिश्रित मार्शल आर्ट, क्या हो जाएगा, मिश्रित जो मार्शल आर्ट है, कौन से संपर्क खेल नगोया के जापान 2026 में क्या किया जाएगा, एशियाई खेल। तो पहले कहेगा एशियाई खेल कहाँ होगा सर, एशियाई खेल कहाँ होगा, ये तो ध्यान रखिएगा जापान की अगर हम बात करेंगे, जापान के नगोया में। और ये कब होगा, 2026 में, जिसे क्या नाम है, एशियाई खेल, क्या है, एशियाई खेल। और इस बार 2028 के जो ओलंपिक होगा इसमें क्रिकेट भी शामिल किया जाएगा। और कहाँ होगा सर, लॉस एंजल्स में, कहाँ होगा, एंजल्स में होगा, जो यूएसए में है। कहाँ, यूएसए में होने वाला है, ध्यान रखिएगा 2028 में अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना है। आगे चले, आरा जिला घर बा तो कौना बात के डर बा, डर का बा। वेब्स समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, वेब्स समिट की अगर हम बात करेंगे, ये जो हुआ है जिसका नाम क्या है, मुंबई, यानी कि वेब्स समिट 2025 की अगर हम बात करेंगे कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। ये बार बार सवाल ये पूछा जाता है, कहाँ हुआ है, मुंबई में। क्लियर है, आगे चले। चलिए अगला सवाल, अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAV का अगर हम बात करेंगे अध्यक्ष किसे, बताओ। ये अगर सवाल अगर गलती बताए तो बड़ी मार मानेंगे। इसका बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आलोक जोशी, किसको, आलोक जोशी। अच्छा, अजीत डोभाल कौन से पद पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कौन से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे अभी वर्तमान में है। और सवाल कहेगा अभी हाल ही में बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था, पूछा था, जो एक्साइज वाला था। और जो मनमोहन सिंह का एक बुक है जिसका नाम है चेंजिंग इन इंडिया, और आपको पता होगा चेंजिंग इन इंडिया भी वर्तमान में मनमोहन सिंह जय हिंद जय भारत हो गए, मृत्यु हो गया है। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। दो 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर की अगर हम बात करेंगे, ये पुरस्कार किसे मिला है, लगा लो स्टार, ये बहुत बार पेपर में पूछेगा कि लता के अगर हम बात करेंगे दीनानाथ पुरस्कार एक किसको मिला है। 98 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिए, कुमार मंगलम बिरला को अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि लता दीनानाथ पुरस्कार, लगा लीजिएगा स्टार, ये 2024 वाला। अगला सवाल, राफेल और सुखोई Su-30 विमान से जुड़े प्रमुख भारतीय वायु सेना अभ्यास का नाम क्या है, ये बताइए। राफेल और सुखोई, राफेल अगर हम बात करेंगे आपको पता होगा कि राफेल कहाँ का है, फ्रांस का जो दसाल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। और सुखोई द्वारा ये विमान जिसका नाम है एक्सरसाइज आक्रमण, क्या नाम है, एक्सरसाइज आक्रमण की अगर हम बात करेंगे, दोनों के बीच होता है राफेल और सुखोई, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है सिमलीपाल। सिमलीपाल अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिमलीपाल अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ेगा कहाँ पे, उड़ीसा में। सिमलीपाल हो गया, गहिरमाथा हो गया, गहिरमाथा हो गया, भीतरकणिका हो गया।
ये सब के सब उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, क्या है सुंदरबन अगर हम बात करेंगे नेशनल पार्क है। और झारखंड की अगर हम बात करेंगे पलामू, क्या है पलामू। ये सब पेपर में कहीं ना। और बिहार में कौन है, बिहार की अगर हम बात करेंगे बिहार में है जिसका नाम क्या है वाल्मीकि, क्या है वाल्मीकि। और ये जो वाल्मीकि है ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे सवाल चलते हैं। इसमें कुछ स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड किए थे और इसमें करंट अफेयर्स और आगे तक है 70 तक क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चन है, जिसमें अगर कभी बिहार पुलिस इधर उधर अगर घूमा तो अगर ध्यान रखिएगा कि इससे भी बाहर जाने वाला नहीं है। तुमको क्या लगता है कि हम जिसे क्या नाम है गुरुजी NIT क्या नाम था जेई के जिसे पेपर में चलाक बना था, तो हम वैसे ही चलाक बनेंगे। अगर कहीं से गलती से अगर पूछ दिया उल्टा सुल्टा सवाल तो क्या करोगे सर नहीं आया था, ले हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगला है निम्नलिखित में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में दूसरा 1 साल की अगर हम बात करेंगे विस्तार मिला है। RBI की अगर हम बात करेंगे RBI के बारे में पूछा है तो बताइए किसको मिला है, तो T रविशंकर को। अरे 20 क्वेश्चन स्टैटिक का था रे बबुआ, तो 100 क्वेश्चन हो गया ना, तो तुम चुपचाप यहाँ से क्या काम करो, मोबाइल ऑफ करो और घरे चल जाओ, सूत जाओ एकदम चौदर तान करा, कलाक हो एकदम धो कराना खोजना वीडियो जितना करा रहे हैं चुपचाप करो। आए समझ में, बिहार पुलिस बनना है कि नहीं बनना है। चल हाल ही में जिब्राल्टर और जल्द ये मत बोलना कि 1000 क्वेश्चन कराएंगे, समझेगा क्वेश्चन सेटर माफिया समझोगे लेकर आ जाएंगे बोर्डवा से। ऐसे समझ क्वेश्चन करा रहे हैं करो पढ़ लो। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, 10 बार बोल रहे हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर इससे नहीं जाएगा। विश्वास करना है तो करो, नहीं तो जाओ चुपचाप घरे सूत जाओ। हाल ही में जिब्राल्टर जल डमरू की अगर हम बात करेंगे सफलतापूर्वक ये पहली एशियाई महिला कौन है। पहली एशियाई महिला की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी सयोनी दास, हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला सवाल कि भक्ति के साथ मनाए जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी त्योहार गौरिया पूजा, ले लगाओ स्टार। गौरिया पूजा कहाँ का है, गौरिया पूजा कहाँ का है, तो गौरिया पूजा हो जाएगा जिसका नाम क्या है त्रिपुरा। कहाँ गया त्रिपुरा, क्या हो जाएगा त्रिपुरा। और हॉर्नबिल पूछेगा, हॉर्नबिल अरे बोलो नागालैंड, कहाँ के नागालैंड की अगर हम बात करेंगे हॉर्नबिल कहाँ का हो जाएगा नागालैंड। और जो 1 दिसंबर से लेकर अगर हम बात करेंगे 10 दिसंबर तक चलता है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है ये भारतीय याऊ सेना 2025 में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय याऊ अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया है। ये बताइए ये कहाँ पे हुआ था डेजर्ट फ्लैग, ये बताना है। डेजर्ट फ्लैग की अगर हम बात करेंगे कहाँ पे हुआ, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि भारतीय एयरफोर्स दिवस कितने तारीख को 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2025 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ संयुक्त अरब अमीरात। बाबू रे जो करंट अफेयर था उसमें कुछ स्टैटिक था। चुपचाप अगर जिसको कमेंट करना है कि 100 क्वेश्चन चुपचाप कमेंट कर, मारेंगे बड़ी मार, चुपचाप जाकर सूझ जाओ। अभी करंट अफेयर का और 30 क्वेश्चन है, आई समझ में। ले बताओ भारत के 23वें विधि आयोग की अगर हम बात करेंगे ये कह रहा है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये सवाल आपको बताना है विधि आयोग के बारे में। विधि आयोग को किसको नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखिएगा दिनेश को, न्यायमूर्ति दिनेश को अगर हम बात करेंगे ये किया गया। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर बन गया, बताइए। पहला अगर हम बात करेंगे 3 राज्य है, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर की अगर हम बात करेंगे बन गया है, तो आपको पता होगा कि पहला पूर्ण अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा केरल की अगर हम बात करेंगे, केरल एक पहला राज्य हो गया है जो अगर हम बात करेंगे पूर्ण रूप से, किस रूप से पूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे पूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे डिजिटल, अगर हम बात करेंगे पूर्ण रूप से डिजिटल बन गया है, ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण रूप से साक्षरता की अगर हम बात करेंगे साक्षरता में क्या बन गया है डिजिटल, यानी कि पहले नंबर पे है केरल। और बताओ इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे साक्षरता की अगर हम बात करेंगे साक्षर राज्य कौन बन गया है जो पूर्ण रूप से क्या है डिजिटल है। चलिए सेकंड नंबर पे साक्षर राज्य पे अगर हम बात करें डिजिटल रूप से बना है, जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बताइए जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलो बताना तो तनी, अब जा 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 जान भूला जाई हो, बताओ 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 जल्दी से। चलो चलो चले आगे, चलो पीडीएफ मिजोरम, हाँ मिजोरम 2023 के अनुसार मिजोरम। सर प्लीज छुट्टी मारेंगे ना, इसमें सब भागने लगा कह रहे बस तेरी जय करो। अरे स्टैटिक है जी केवल है रे पगला वाले। अगला स्टैटिक और करंट दोनों मिक्स था, इसलिए क्वेश्चन का थोड़ा संख्या हाई कर दिए थे, यानी कि ज्यादा कर दिए थे। भारत के
52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने की सिफारिश किसको किया गया? भागा कितना बार बोले हैं? बी आर गवई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करेंगे है, ध्यान रखिए। अगला सवाल है, भारत और विकास देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, एक देख रहे हो ना कि जैसे बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। डस्टली की अगर हम बात करेंगे, डस्टली किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। डस्टली किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसके साथ? उज्बेकिस्तान। अगला सवाल, अगला है, कौन सा देश 2025-35 में फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप की अगर हम बात करेंगे, महिला की बात कर रहे हैं, फीफा किसका है? फुटबॉल से है, महिला यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके में होने वाला है, महिला वाला है। क्या वाला है? महिला। अगर पुरुष वाला 2028 में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। कहां पे? पुरुष वाला 28 में पूछेगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होने वाला है 2028 में। और ये पुरुष वाला क्या है? पुरुष वाला, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है ये सवाल, करे किस देश ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए COP30, क्या है? COP30 को पहले वैश्विक जलवायु परिषद का निर्माण किया है। कौन किया है? चलिए बताइए कौन किया है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील। कौन है? ब्राजील। कौन है? ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ब्राजील। अगला सवाल, अगला है, 2025 में उड़ीसा के किन दो त्योहारों को अगर हम बात करेंगे कि संगीत नाटक एकेडमी द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए सूची शामिल कर दिया गया है? तो रथ यात्रा और बाली महोत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, फ्रेड डोरिकस्टर सैंड आर्ट की अगर हम बात करेंगे, ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय की अगर हम बात करेंगे, पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय की अगर हम बात करेंगे हो जाएंगे सुदर्शन पटनायक। कौन हो जाएंगे? सुदर्शन पटनायक। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य मई 2025 में 7वें खेल इंडिया गेम के, हाँ ये तगड़ा सवाल, लिखिएगा बिहार। और बिहार के कितना जिला? 5 जिला। कितना जिला? 5 जिला। और पूछेगा इसका मेस्कॉट क्या था? हेलो, शुभंकर। क्या था? शुभंकर था। गज सिम्बा क्या था? गज सिम्बा क्या था? गज सिम्बा था। भागलपुर, कहां हुआ था? भागलपुर में, बेगूसराय में, राजगीर में, गया, चल रहे, राजगीर, गया और पटना। ये 5 जगह शहरों में हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे बार बार पूछेगा। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश को हाल ही में मित्र विभूषण पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे सम्मानित किया गया? कहां का इनको मित्र विभूषण मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, ये कहां का हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि पद। On the field, he's Mr. 360. But off the field, Online Manipal is 360-degree learning at its best. Scoop up knowledge anytime, anywhere. Pull your career in the right direction. Let legacy drive your ambitions. Rise above the rest. Hit high costs out of the park. From every angle to every ambition, your degree of success starts with Online Manipal. Accessible, affordable and career-focused online degrees and certifications from Manipal Universities. Online Manipal, the 360 degree of success. खुशहाली रिपोर्ट में अगर हम बात करेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का रैंक का था, लगा लो स्टार, हैप्पीनेस खुशहाली में, तो भारत का जो रैंक था ये था 118। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रैंक था 118 था, ध्यान रखिएगा। ले बाबू फटाफट, इसको कहते हैं रैपिड फायर। चलो अगला,
मुंबई। आगे चले, अब जा 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 जान भूला जाई है। चलिए 24 में आरसीबी था। चलिए सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे महिला सभाओं में से एक अटुकल पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? अटुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो अटुकल पोंगल कहाँ पे? अटुकल पोंगल केरल में, कपाट पे हाड़ी लेकर एक खीर बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है अटुकल पोंगल। हाँ, पोंगल केवल तमिलनाडु में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष अगर हम बात करेंगे कितने तारीख को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च। कितने तारीख को? 15 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विश्व अधिकार उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, किस राज्य ने 15वें हॉकी इंडिया सीनियर अगर हम बात करेंगे महिला राष्ट्रीय अगर हम बात करेंगे ये किया है? तो ध्यान रखिएगा इसका क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड ने किस राज्य की अगर हम बात करेंगे 15वें? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि झारखंड के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अगला है कि शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड, लगा लो स्टार, कहेगा गोल्ड मरकरी अवार्ड किससे मिला है? तो गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा को। किसको मिला है? दलाई लामा को मिला है गोल्ड मरकरी अवार्ड, ये भी आप ध्यान रखिएगा और पेपर में आपसे बार बार पूछेगा। चल बाबू अगला सवाल, आईफा अवार्ड 2025 के किस अभिनेता के लिए भूल भुलैया 3 के लिए अपने भूमिका के लिए अग्रणी पुरुष में सबसे पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा कार्तिक आर्यन, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर या आयुष्मान खुराना। तो ये हो जाएगा कार्तिक आर्यन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है? यानी किस भारतीय राज्य में चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है, ये बताना। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम, चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम, जिसे बम्बू डांस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बम्बू डांस, यानी कि मिजोरम की अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये थोड़े एस्थेटिक में आ गया चीज। चलिए 2025 में प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? तो लिउ जियाकुन को, ध्यान रखिएगा। 2025 में ये सब हॉट सवाल है, ट्रेंडिंग सवाल है। जो भाग गया वो भाग गया, जो टिक गया वो टिक गया। तो ये हो जाएगा लिउ जियाकुन को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है ये सवाल, हाँ, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ लिए हैं? तो ध्यान रखिएगा गुड़े व्यक्ति हो जाएंगे जिनका नाम क्या है? मार्क कोर्नी। कौन हो जाएंगे? मार्क कोर्नी के अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी सी। चलिए अगला सवाल है ये सवाल, खंजर सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करेंगे भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? खंजर अगर हम बात करें किसके बीच बताओ? खंजर तो किर्गिस्तान, किसके बीच? किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर। तो खंजर जो होता है, खंजर किर्गिस्तान के बीच और भारत के बीच होने वाला एक, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है ये सवाल कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे बाघ अभियान को भारत का 98वें नंबर की अगर हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व, तो ध्यान रखिएगा माधवगढ़। और माधवगढ़ की अगर हम बात करेंगे कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला। कौन सा? इसका स्थापना 1958 में हुआ था। क्लियर है? अगला सवाल, भारत के नवीनतम सबसे उन्नत हवा में हवा मार करने वाला मिसाइल एस्ट्रो MK3, ये नया नाम क्या है? ये पूछा है, इसका नया नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा गांडीव, स्टार लगा लीजिएगा। ये सब सवाल छुपा हुआ है और सब भागने लगा। भाग भाग भाग, कहाँ भागोगे? जब मराएगा प्राइवेट वीडियो तक सुबह सुबह आकर खोजना, जय हिंद जय भारत हो जाओगे। अगला सवाल, अगला खेलो इंडिया पारा गेम 2025 कहाँ आयोजित होगा? चल बताओ। खेलो इंडिया पारा गेम की अगर हम बात करेंगे ये आयोजित कहाँ होगा? तो ध्यान रखिएगा ये होने वाला है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। अरे सॉरी, मुंबई नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम ना, पारा गेम पूछ रहा है। तो ये नई दिल्ली में 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि सी ड्रैगन 2025 के अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? सी ड्रैगन, तो ये हो जाएगा गुआम में। कहां पे? गुआम में। सी ड्रैगन की अगर हम बात करें कहां पे? गुआम में। चल अगला सवाल है कि मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया की संघीय चांसलर के रूप में किसे ने शपथ लिया है? तो ये हो जाएगा क्रिश्चियन स्कॉटर। क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन स्कॉटर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? साउंड आ गया। खेलो इंडिया विंटर गेम ये कहां होने वाला है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम की अगर हम बात करेंगे ठंडे स्थान पे होगा, और ठंडे स्थान का मतलब क्या? गुलमर्ग में। कहां पे? गुलमर्ग में होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम कर रहा है तो गुलमर्ग में। अगला सवाल, किस वैश्विक ब्रांड को दिलजीत झोंझे को अब ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा लिवाइस। क्या है? लिवाइस की अगर हम बात करेंगे इनको बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चले
विश्व अगर हम बात करेंगे, विश्व वन जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे कब मनाया जाता है, तो विश्व वन जीव की अगर हम बात करेंगे, विश्व वन जीव विश्व दिवस बताइए जल्दी से, तो 3 मार्च को। कितने तारीख को? 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रति दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है 1 मार्च 2025 में शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल सेबी की अगर हम बात करेंगे, ये कौन हेड बनाए गए? तुहिन कांत पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सी के अगला सवाल है ये, अगला एक कश्मीरी पंडित द्वारा समुदाय वाला महाशिवरात्रि के अपने अनोखे रूप में कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा हेरात। ये जो मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मनाते हैं कब? तो ध्यान रखिएगा शिवरात्रि के दिन मनाए जाने वाला त्योहार है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल, अगला सवाल है ये सवाल कह रहा है कि जर्मनी के अगले चांसलर कौन हो गए? तो जर्मनी के जो अगले चांसलर के रूप में अगर हम बात करेंगे, तो ये कौन से हो जाएंगे? तो मार्जिक मर्ज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिए। क्लियर है? चलो अगला सवाल है ये, अगला सवाल है ये कि किस भारतीय जीव विज्ञान को 2024 में टाइम ऑफ द वुमेन पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला सवाल है ये, कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रशासन के तहत में एफबीआई की अगर हम बात करेंगे, अध्यक्ष किसको चुना गया है? काश सुना होता है। बफ्ता अवार्ड 2025 के किस फिल्म की अगर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर जीता है? तो कनक्लेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है ये, सीखना सवेले के किस भारतीय राज्य में अस्थवा राष्ट्रीय उद्गारण की अगर हम बात करेंगे, महाराज क्या देर रहा है, असम। क्या हो जाता है? असम। एक का हो जाएगा, असम हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है। 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव की अगर हम बात करेंगे, ज्ञानेश कुमार। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। कौन से 2 देश के संयुक्त भारत के धर्म गार्जियन के रूप में? तो ध्यान रखिएगा भारत और अगर हम बात करेंगे जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर हम ए बी के साथ जाएंगे। अगला है कि फरवरी 2025 में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक की अगर हम बात करेंगे, ये किसको अगर हम बात करेंगे, अमेरिका के अगर हम बात करेंगे, खुफिया ये जो है ये निर्दिष्ट करने के लिए मिला है। तो ध्यान रखिएगा ये मिला है जिसका नाम है तुलसी को। किसको? तुलसी को। किसको? तुलसी को। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल है ये सवाल, थाई पूसम त्योहार कहां पे? तो थाई पूसम त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है ये सवाल, अगला है ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ह्यूमन जारी भ्रष्टाचार झरना की अगर हम बात करेंगे, इसके भारत जो है कौन से रैंक पे है? 96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपका सवाल, और इस सवाल के साथ ही आज जो है विदा लेते हैं। और 20 क्वेश्चन इसमें और एक्स्ट्रा है जिसके पीडीएफ हम भेज देंगे, और ये जो है चाहे कल के सवाल कहीं क्वेश्चन हम इसको करा देंगे। तो एसएससी में टॉप करना है तो वही पढ़ो जो रैंक 1 लाने वाले पढ़ते हैं। किरण पब्लिकेशन बुक्स में मिलेगा फ्री एआई इनेबल्ड बुक, 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन मॉक क्वेश्चंस फ्री में, 2018 से 2025 तक के सारे ओरिजिनल पीवाईक्यूज, मैथ्स और रीजनिंग के शॉर्टकट प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कंटेंट, जीएस और इंग्लिश दोनों की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब एसएससी की तैयारी होगी टॉपर्स वाली। Enjoy your meal, sir. Hi friends, how's you? कमाल यार, खेल हुआ यार, टेस्टी लग रहा ना? हाँ जी, enjoy. ये रणवीर सिंह मील नहीं, ये मील ही रणवीर सिंह है। मैकवेजी एक्सप्लोड, golden crispy pops and a refreshing boba blast. McDonald's introduces the Ranveer Singh meal. Ba-da-ba-ba-ba.
हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज की जो क्लास है यानी आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। बिहार का भूगोल, बहुत ही छोटे से सेशन में हम लोग बिहार के ज्योग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आने वाले टाइम में बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स की चर्चा हो रही है, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। जुलाई में तो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर ही आ गया, ठीक है। तो इसी टाइम पे आप लोग रिविजन भी कर रहे होंगे और रिविजन कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत पड़ रही होगी। तो ये जो सेशन चल रहा है इसमें बिहार के मैंने काफ़ी सारे सेशंस ले लिए हैं और आज बिहार के भूगोल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव द लीस्ट रेनफॉल। इन चारों में से ऐसा ऑप्शन चुनना है आपको जिसमें किसी ऐसे जिले का नाम लिखा है बिहार का जहां पर सबसे कम बारिश होती है। बिहार में सबसे कम बारिश कौन से जिले में होती है ये पूछा जा रहा है, इन चारों में से बताना है, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम बारिश होती है औरंगाबाद में। इन चारों में सबसे कम बारिश जो है बिहार के औरंगाबाद जिले में होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ना तो गया, ना तो नवादा, ना तो जमुई। गया की बात करें तो गया का नाम बदल कर अब गया जी कर दिया गया है और गया जी में ही पितृपक्ष का मेला लगता है। पितृपक्ष मेला, ठीक है, ये गया जी में लगता है और गया जी में ही फल्गु नदी भी बहती है। फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी गया में ही बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द कोसी प्रोजेक्ट स्टार्टेड। बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत कौन से वर्ष की गई थी। ये जो परियोजना है ये भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट है, यानी कि इंडिया और नेपाल दोनों ही इस प्रोजेक्ट में शामिल है। कोसी नदी जो है वो नेपाल की तरफ से ही बिहार के अंदर एंटर करती है। इतना ज्यादा अपना रास्ता बदलती है कि जिसकी वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आता है और इसका सरकार कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता चेंज करती है। ऊपर की तरफ से स्लोप मिलता है इसको, एकदम नीचे बिल्कुल तेजी से आती है, उसके बाद बिहार में एंटर करते ही बाढ़, ठीक है। 1954 में 1954 में कोसी रिवर पर जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया था। 1954 इसका आंसर होगा। अगर आपसे कंट्री पूछी जाए तो आप बोलेंगे नेपाल और भारत, नेपाल प्लस भारत। और आपसे अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, यानी टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर इनमें से कौन सा जो अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क है वो आता है। वाल्मीकि, उदयपुर, भीमबंद या नन ऑफ द अबव। मैंने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क वाला बिहार का सेशन अभी लिया था 2 दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो भी वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है। यानी कि ये नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। और टाइगर रिजर्व है इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आता है, तभी तो ये टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बाघों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि टाइगर्स का संरक्षण, टाइगर्स को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क इसका आंसर हो जाएगा। ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, भारत नेपाल सीमा पर, ठीक है, बॉर्डर पर, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नेशनल पार्क सिचुएटेड है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बिहार का मैप देख लीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो इस मैप के थ्रू आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। दक्षिण बिहार के मैदान में इनमें से कौन सी पहाड़ी स्थित है। नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो हम ये नहीं वर्ड को स्किप कर देते हैं। लिखा होता है कि नहीं है पर हम उसको नहीं शब्द को स्किप करके हम सोचते हैं ये पूछ रहा है कि है, तो हम लोग गलत इस चक्कर में भी लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है दक्षिण बिहार के मैदान में, यानी ये जो दक्षिण बिहार वाला एरिया है, यहाँ के एरिया में इनमें से कौन सी श्रेणी पहाड़ी स्थित नहीं है। तो सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर हिल जो है ये बिहार के दक्षिण में नहीं मिलेगा, ये बिहार के उत्तर में इस तरफ मिलेगा आपको, सोमेश्वर हिल रेंज, ठीक है, इस तरफ है ना। तो बिहार के दक्षिण में ये नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोमेश्वर हिल। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। बिहार में चावल की खेती बहुत होती है, धान की खेती हमें पता है, ठीक है। बिहार में तेरई क्षेत्र है, तेरई क्षेत्र में ऐसी उपजाऊ मिट्टी है कि जिसमें गन्ने की खेती, कपास की खेती, चावल की खेती बहुत शानदार तरीके से होती है। और ये जो तेरई क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर है, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना जो नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहा है बिहार का,
ये बिहार के अंदर जो ऊपर वाला क्षेत्र जो नेपाल के साथ बॉर्डर बना है, ये पूरा का पूरा तराई क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा चावल की खेती कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए रोहतास इसका आंसर होगा। अब बोलोगे मैम रोहतास तो ऊपर है नहीं, रोहतास तो हमको यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, तो रोहतास आपको भले ही नीचे दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है ये रोहतास ही होगा, ठीक है क्या, है ना। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, सबसे ज्यादा चावल की खेती यहीं होती है। विच स्टेट इन इंडिया इज इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा आती है? कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है भारत में? बिहार है। बिहार में बागमती नदी और कोसी नदी ने हद मचा रखी है। बागमती नदी की वजह से भी बाढ़ आती है, कोसी नदी के कारण भी बाढ़ आता है। बिहार में उत्तरी नदियां हैं, उत्तरी नदियां जो नेपाल की तरफ से बिहार में एंटर करती हैं, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, है ना, महानंदा नदी, कोसी नदी, बागमती नदी, ये सब बिहार की उत्तरी नदियां हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। दक्षिणी नदियों में आता है फल्गु नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, अजय नदी, कर्मनासा नदी। इन नदियों के कारण ज्यादा बाढ़ नहीं आता, उत्तरी नदियों के कारण बाढ़ ज्यादा आता है, क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता भी बदलते हैं और ये बहुत तेजी से बिहार में एंटर करते हैं, स्लोप मिलता है इनको बिहार में एंटर करने के लिए। बिहार का अधिकांश भाग इनमें से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? यानी पूरा का पूरा जो बिहार है, पूरे के पूरे बिहार का जो मेजर पोर्शन है वो किस तरीके के क्लाइमेट के तहत आता है, किस तरीके का जलवायु है वहां का, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब ट्रॉपिकल मॉनसून। ऑप्शन नंबर ए, सब ट्रॉपिकल मॉनसून, उपोष्ण कटिबंधीय मॉनसून, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनमें से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पाओगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप तब कर पाओगे जब आपने मैपिंग करी होगी, मैप में आपको सारे एरियाज पता होंगे। मधुबनी, अररिया, पूर्णिया और सीतामढ़ी, इन जिलों को अभी अगर अपन मैप में देखें, हमें बताना क्या है, इनमें से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर नहीं बनाता। तो देखो, पूर्णिया तुमको कहां पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये रहा पूर्णिया, इसका तो नेपाल के साथ बॉर्डर बन नहीं रहा, ठीक है। मधुबनी का बन रहा है, सीतामढ़ी का भी बन रहा है, अररिया का भी बन रहा है, यानी ये नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, लेकिन पूर्णिया नहीं बना रहा है, पूर्णिया नीचे है। तो इसका आंसर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो नहीं करता में तो पूर्णिया आ जाएगा, क्योंकि पूर्णिया तो बॉर्डर में है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाओगे? जब आपने बिहार की मैपिंग अच्छे से कर रखी हो। मैपिंग नहीं करी है तो कोई मतलब नहीं है ऐसे सवालों का, फिर तुक्का ही मारते रह जाओगे और वो सही होगा नहीं होगा फिर वो अलग बात है, ठीक है। बिहार में इनमें से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? पटना, नालंदा, गया, सिवान। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी, है ना, इस तरीके से यहाँ से गंगा नदी बीच में से बहती है और बिहार को दो भागों में बांट देती है। पटना आपको नीचे दिख रहा है, गया भी आपको नीचे ही दिख रहा है, ठीक है। और कौन कौन से जिलों के बारे में बोला गया है? पटना, गया, नालंदा। नालंदा भी आपको यहाँ नीचे ही दिखेगा, ठीक है, नालंदा, ये देखो गंगा नदी के नीचे, ये गंगा नदी। ऊपर आपको सिवान यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि बिहार में इनमें से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? तो पटना, नालंदा और गया तो हमने देख लिया कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में दिख गया हमको, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि बिहार को गंगा नदी बिहार को बीच में से काटती है, माइंड में हमारे ये है, तो हम इसका आंसर लगा लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिवान। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, आपको एक आइडिया रखना पड़ेगा कि गंगा नदी बिहार को बीच में से तोड़ती है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मिनिमम इरिगेशन कैपेसिटी? बिहार का कौन सा राज्य है, इनमें जिला है, इनमें से बताना है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सोचना है, इनमें से बताना है। इनमें से किस जिले का सिंचाई क्षमता सबसे कम है? और भी जिले हैं जिनकी सिंचाई क्षमता बहुत कम है, लेकिन इनमें से बताना है, इन चारों में से। इसका आंसर हो जाएगा जमुई। जमुई से कम कहीं का भी इरिगेशन कैपेसिटी नहीं है, सबसे कम इरिगेशन कैपेसिटी जो है वो जमुई की है बिहार में, इनमें से, ठीक है, इन चारों में। इनमें से कौन सा उप विभाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है?
बिहार और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाता है, इनमें से कौन सा? रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, सदर्न प्लेटू या फिर दून वैली। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार के एकदम चंपारण वाले हिस्से में, जो कि नेपाल से बॉर्डर लगता है चंपारण का, वहां पर सोमेश्वर रेंज मिलेगा आपको, और ये बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास है। तो सोमेश्वर श्रेणी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर बना हुआ है? अब्दुल बारी ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन बिहार? अब्दुल बारी ब्रिज, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सोन रिवर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सोन। ठीक है, अब्दुल बारी ब्रिज, इसका आंसर हो जाएगा सोन रिवर। सोन रिवर का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ये निकलती है और ये फिर बिहार में एंटर करती है। बिहार में आकर ये गंगा से मिल जाती है, यानी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी दक्षिणी नदी है, बिहार के दक्षिण हिस्से से ऊपर उठती हुई गंगा नदी से ये मिलती है। केसरिया चौर आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार में वेटलैंड्स बहुत सारे हैं और इन वेटलैंड्स में से एक वेटलैंड है केसरिया चौर वेटलैंड। ये केसरिया चौर वेटलैंड जो लोकेटेड है बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मुजफ्फरपुर, ईस्टर्न चंपारण, सारण या फिर वैशाली। बिहार का वो जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छूती है, वो कौन सा जिला है? कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास या बक्सर? तो इसके लिए हमको फिर से एक बार मैप देखना पड़ेगा। सीधे हम रोहतास पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप रोहतास देख लो, ये देखो रोहतास दिख रहा है, ये रोहतास है। रोहतास का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है और बाकी का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये झारखंड से सीमा बनाता है। नीचे झारखंड है और इधर यूपी है। ठीक है, ये पूरा यूपी है, ये पूरा। तो थोड़ा सा हिस्सा यूपी से टच करता है और नीचे वाला जो इतना लंबा हिस्सा है ये झारखंड से टच करता है, यानी कि रोहतास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में और है बक्सर, तो बक्सर तो देखो सिर्फ उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। कैमूर, तो कैमूर भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, और दिया हुआ है औरंगाबाद, औरंगाबाद भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? रोहतास, है ना। ठीक है, साक्षरता दर भी रोहतास में सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा साक्षर लोग रोहतास में रहते हैं। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? अब आप बिहार का जब मैप देखोगे ना, ये बिहार का मैप जब ऐसे देखोगे तो पूछ रहा है कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी यानी कि ये वाला हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी यानी ये वाला हिस्सा, दक्षिण पूर्वी यानी कि ये वाला हिस्सा, और दक्षिण पश्चिमी यानी ये वाला हिस्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोसी नदी इस तरफ से एंटर करती है तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर से इधर से एंटर करती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिधर से कोसी नदी बिहार में एंटर करती है। इनमें से कौन बिहार का जीआई संरक्षित उत्पाद नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि जीआई टैग जिसको नहीं मिला, मतलब मिला है पर बिहार का नहीं है ये। ठीक है, तो काला नमक राइस, काला नमक राइस को जीआई टैग तो मिला हुआ है लेकिन ये बिहार का नहीं है प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। ठीक है, बाकी शाही लीची है ना, ये दोनों मैंगोस, ये सब बिहार के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिहार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेत भरी मिट्टी, बलुई मिट्टी, सारी की सारी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी इंडिया का क्षेत्रफल 100% है, इसमें बिहार का कितना है? तो 2.86% जो हिस्सा है वो 100 में से बिहार का 2.86% हिस्सा जो है वो भारत में पड़ता है। मतलब कि भारत का 2.86% एरिया बिहार कवर करता है। ये पॉइंट याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इस मैप में देखना, सीतामढ़ी ये रहा, ऊपर नेपाल है। ठीक है, और ये रहा वेस्टर्न चंपारण, है ना, ये सीतामढ़ी है, ये वेस्टर्न चंपारण है। वेस्टर्न चंपारण का भी हिस्सा नेपाल से बॉर्डर बनाता है, सीतामढ़ी भी बॉर्डर बनाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। सिवान तो नहीं बनाता है ना, सिवान बनाता है कि नहीं बनाता? सिवान उधर है ही नहीं, सिवान इधर है। ठीक है, ये रहा, देखो सिवान नहीं बनाता बॉर्डर, है ना। काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक क्वेश्चन बचा है। पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार? बिहार का जो टोटल एरिया है वो कितना है?
ठीक है। 94163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है बिहार का, है ना, 94163 स्क्वायर किलोमीटर, ये बिहार का टोटल एरिया है। तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफी से, लेकिन अभी फिलहाल इस सेशन में इतना ही रखेंगे। और तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ दे दूं, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल का बैच जो है वो फ्री किया जाए, तो हमने इसको फ्री कर दिया है, 0 रुपीज़ इसकी प्राइस है। आप आराम से इस बैच को ले सकते हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम अब बैच लेके क्या करेंगे, अब तो पेपर आने वाला है। तो देखो, पेपर आने से पहले रिविजन भी करते हो, तो स्टैंडर्ड बुक्स उठा के रिवीजन करने से अच्छा है आप बैच लेके ईयरफोन लगा के बढ़िया लेक्चर सुनते रहो, आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्री में मिल रहा है, कोई नुकसान तो आपका है नहीं, पैसे तो देने नहीं। तो ये लेकर बढ़िया आप लोग तैयारी करो, रिवीजन करो। एमसीक्यू के लिए हम लोग यूट्यूब पे तो सीरीज ले ही रहे हैं, टेस्ट क्या कहते हैं, क्लासेस ले ही रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।
यार आज फिर से मार्केट मोमेंटम का फ़ायदा नहीं उठा पाया। मौका था पर पैसे नहीं थे।